जफर। नहीं। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 75 तक हो गया था, 76 से मुझे करना है शायद। यस। 74 होता है। 74 हुआ था, 75 से करना है। नहीं नहीं, हो गया था, 75 हो गया था। अच्छा, 75। तो यहाँ तक बात हुई थी कि उनकी जांच जारी हुई, और ये बात हुई जज़ाउहु, उसके बदला ममूज दफे ही, जिसके जिसके बर्तन जिसके जो है सफर सामान में वो पाया जाएगा। फहुवा जज़ाउ, तो वही उसकी जजा होगी, यानी उस इंसान को रख लिया जाएगा। कज़ालिका नज़्ज़ि ज़ालिमीन, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब हम 76 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फबदअ बिअवइयतिहिम, फा मतलब तो, बदअ यबदअ बुक में भी आ चुका है, बदअ यदरुसु आया था शुरू करने के माने में, बदअ यबदअ। ठीक है, बदअन व बिदाअतन। ठीक है, तो फबदअ, तो शुरू किया, बिअवइयतिहिम। एक मिनट रुकिएगा। तो शुरू किया बिअवइयतिहिम। विआउन सिंगुलर है, और अवइया उसका प्लूरल है। बर्तन के माने में भी यूज होता है, यहाँ पे बोरे के माने में लोग यूज करते हैं। कोई भी सामान रखने का जो होता है, जैसे सल्लतुन हम बोलते हैं टोकरी के लिए, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वैसी हो, पैकेट हो, उसी तरह ये भी है। व्याउन बड़ा बर्तन या बोरे को बोला जाता है। फबदा बिअवइयतिहिम, तो उनके बर्तनों से शुरू किया। किनके बर्तनों से? भाइयों के बर्तन से। कबल विआई अखी, हजरत यूसुफ के भाई के बोरे से पहले, यानी हजरत यूसुफ के झोले से पहले उन सब के झोलों से शुरू किया। क्या करना शुरू किया? यानी तहकीक करना और ढूंढना शुरू किया। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर उसके बाद इस्तखरजा यस्तखरिजु, निकालना। ठीक है ना? इस्तखरजा यस्तखरिजु लिखने वर्ब। इससे पहले हमने इससे मिलता जुलता वर्ड पढ़ा था, खरजा यखरुजु, निकलना। यानी किसी का खरजा, खरजा रजुलु मिनल बैत, आदमी घर से निकला। इस्तखरजा मतलब निकालना। अब देख रहे हैं कैसे एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनता है, जो हमने पहले दिन क्लास में जाना था कि इसके अंदर, अरबिक के अंदर रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, से मिलता जुलता। तो इस्तखरजा यस्तखरिजु। इसी तरह एक और वर्ड आता है अखरजा युखरिजु, सेम माने के लिए। अखरजा युखरिजु का मतलब भी होता है निकालना। खरजा निकलना, अखरजा निकालना, इस्तखरजा भी निकालना। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर निकाला, हा उसको, यानी व्या को, यानी सॉरी, ऊपर जो सामान ढूंढ रहे थे, उस प्याले को। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर उसको निकाला, में व्याई अखी, उसके भाई के बोरे से या झोले से। क्लियर है? याद है? दिक्कत तो नहीं हो रही? सर फिर निकाला उसके भाई के बोरे से, ऐसा है ना? हाँ, इस्तखराजा निकाला, उसने निकाला, यानी जो भी चेक कर रहा था, चाहे हजरत यूसुफ खुद हो चाहे कोई और हमारी मवाली हो। अच्छा अच्छा, उसने हाँ निकाला, मतलब हाँ उसको, ये ओके। हाँ लौटेगा उसी ऊपर जो हम्म। ढूंढ रहे थे। क्या उसके लिए अरबी का लफ्ज जिक्र किया? सुआ अल मलिक, सुआ, सुआ का तरफ जिक्र लौटेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको निकाला। मिन विआई अखी, कहाँ से? फ्रॉम, मिन मतलब फ्रॉम, विआ मतलब बोरा या झोला, अखी मतलब भाई, उसके भाई के बोरे से उसको निकाला। कज़ालिका, इसी तरह, ऐसो इसी तरह, किदना यूसुफ, हमने तदबीर चली यूसुफ के लिए। कादा यकीदू का मतलब होता है यानी चाल चलना, अगर किसी नेगेटिव माने में है, और तदबीर होना इसके माने में, अगर पॉजिटिव में माने में हो। कज़ालिका किदना यूसुफ, इस तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए, यानी यूसुफ का इंतजाम किया इस तरह भाई को रोकने का। मा काना, मा मतलब नहीं, काना मतलब था, लिया खुजा, अखजा याखुदु लेना, नहीं था उसके लिए लेना, अखाहु अपने भाई को, फी दीनिल मलिक, बादशाह की शरीयत में, बादशाह के दीन में, यानी बादशाह के कानून के एतबार से। अगर डायरेक्ट हजरत यूसुफ अपने भाई को रखना चाहते कि ये मेरा भाई है, इसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो उनको इजाजत नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला कह रहा है कदालिका किदना ली यूसुफ, इस तरह हमने यूसुफ के लिए इंतजामात किए, तदबीर किया। माकाना लिया खुदा, नहीं वो लेने वाले थे अपने भाई को, फी दीनिल मलिकी, बादशाह के दीन के मुताबिक, दीन में, इल्ला अयशा अल्लाह, सिवाय अगर अल्लाह चाहे, यानी अल्लाह ने चाहा तो वो रोक पाए उसको। ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लीजिए, लिया खुजा अखाहु, अखा के बारे में पहले बता चुका हूँ कि अखा आएगा कभी, कभी अखी आएगा, कभी अखू आएगा।
हालत रफा में अखू, हालत जर में अखी, हालत नसब में अका। वो ले, अब किस चीज को ले, वो यानी मफूल बनेगा और मफूल बनने की वजह से अकाहू होगा। और यही अगर लेने वाले भाई होते तो होता लिया खुदा अखूहू, ताकि ले उसका भाई ले, ठीक है ना। तो मा क्या ना लिया खुदा अखाहू, ताकि वो ले। ताकि का माना ली के जरिए आ रहा है, और ली ही की वजह से इसके ऊपर जबर आ रहा है। इस तरह अन लन वाला मामला है, वैसे ली का भी मामला है, तो वो हालत नसब में कर देता है मुबारे को। इल्ला अन यशा अल्लाह, सिवाय कि अल्लाह चाहे। नरफाउ, हम बुलंद करते हैं। रफा यरफाउ, ऊंचा करना, हमने बुक 2 में ही पढ़ा था। वला यरफाउ सौतहु फौका अस्वातिल किबार, वो ऊंचा नहीं करता है अपनी आवाज को बड़ों की आवाजों पर। नरफाउ, हम बुलंद करते हैं। दरजातिम मन नशा, दरजतुन जमा दरजात, यानी दर्जा। हम बुलंद करते हैं दर्जों को, यानी स्टैंडर्ड को, यानी इज्जत को। मन नशा, जिसकी हम चाहते हैं। वफौका, और ऊपर, कुल्ला दी इल्मिन, हर इल्म वाले के ऊपर। अलीम, एक जानने वाला है, यानी हर जानने वाले से बड़ा जानने वाला मौजूद है। क्लियर है इस आयत का तर्जुमा? ये सर ये से वफौका का क्या किया सर? वफौका, फौका मतलब अबव, ऊपर। कुल्ला मतलब ऑल। हाँ, वफौका अच्छा सर। कुल्ला, कुल्ली दी इल्मिन, इल्म वाला। कुल्ला दी इल्मिन हो गया हर इल्म वाला, कुल्ला दी इल्मिन हर इल्म वाला। फौका के साथ मिला करके हर इल्म वाले के ऊपर। अलीमुन, एक ज्यादा जानने वाला मौजूद है। क्लियर? यस, ठीक है अदीब सर, आप क्या यस। बोल रही थी? सर मैं भी यही बोल रही थी वाला सेंटेंस। फौका, तो हमने वो इसमें पढ़ा तो था, वला यरफाउ सौतहु फौका अस्वातिल किबार, क्या मतलब था, याद आ रहा है? तो जो यस लड़का सर, था वो वो, अब हाँ, बुलंद नहीं करता था हमने। फौका अस्वातिल किबार, बड़ों की आवाजों के ऊपर, ऐसे ही कर रहे थे वहां पे। यस सर। इसका अपोजिट कोई बता पाएगा फौका का? ऊंची या नहीं, above, अपोजिट। नहीं, इंग्लिश में, फौका का। अरबिक में। जफर बता रहे? लोअर, लोअर का अदना। अदना की तहता। के मुकाबले में, हाँ, तहता, वेरी गुड, तहता यूज होता है। ये भी हम रहता, पढ़ हाँ। चुके थे, नया वर्ड नहीं है। तहत ताविला, ये साइट हम पढ़ चुके हैं। फौका ऊपर, ठीक है, और तहता नीचे, ठीक है, और इसी तरह वराआ, वराआ, पीछे। और पीछे। वराअल, हमने पढ़ा था ना, पर्दे के पीछे लड़की खड़ी थी, याद आ रही है पिक्चर? हम्म यस सर। वराअल, क्या था उसके लिए, सितारा, वराअ सितारा। इसी तरह अमामा, अमामा फ्रंट। फ्रंट, अला मतलब ऑन, फी मतलब में, उसी तरह ये फौका ऊपर, तहता नीचे, वराअ पीछे, अमामा सामने। लिख लीजिए इस तरह चाहे बना करके, वराअ, और इस तरह जो हमारा बच्चा ने पढ़ा हुआ, जो चीज होती है ना स्टार्टिंग के, उसी से जोड़ के याद रखें, आसान रहता है याद रखना तस्वीर के साथ। ठीक है, तो वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर जानने वाले से बड़ा जानने वाला। ये एक आयत है जो आपको हमेशा इल्म के बारे में तकब्बुर से बचा के रखेगी, कि आपके पास कितनी ही नॉलेज हो जाए, आप कितने ही बड़े आदमी बन जाए, आयत याद रखें, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बड़ा जानने वाला मौजूद है। तो इस तरह दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को कहे कि मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ, मैं सबसे ज्यादा आलिम हूँ, मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आप हो सकता है साइंस में बहुत माहिर हो, लेकिन आपको जो है इंग्लिश ना आती हो। आप इंग्लिश में बहुत माहिर हो, आप हिंदी आपको ना आती हो। आप हिंदी में बहुत एक्सपर्ट हो, कुरान का तर्जुमा आप ना कर पाते हो। तो इस तरह अल्लाह ने इल्म को बांट रखा है। तो इस तरह आपने तकब्बुर से हमेशा बचे रहेंगे अगर इस आयत को जहन में रखें। इस आयत को खुद भी याद रखें, और इस आयत को लिख लें अलग से चाहे, और इसको दूसरों को भी आप सुना सकते हैं कि वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बड़ा जानने वाला मौजूद है। हर उस्ताद के ऊपर उस्ताद मौजूद है। कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई फलाना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आयत ने हमें पूरा उसूल दे दिया, यहाँ तक कि ये बात पहुंच जाती है अल्लाह तक, उसके ऊपर कोई जानने वाला मौजूद नहीं है। तो इस तरह आप जो है इल्म के तकब्बुर से आप बच जाएंगे। हम लोग अक्सर पैसे का तकब्बुर और इन चीज़ों का तकब्बुर पे बहुत सुनते और बोलते भी रहते हैं, लेकिन इल्म का तकब्बुर, इबादत का तकब्बुर ये ऐसा है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। कोई शख्स अपने आप को 5 वक्त नमाज पढ़ के उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, तो ये भी एक तरह का तकब्बुर ही है, हालांकि वो नेक चीज में कर रहा है, लेकिन वो तकब्बुर है। तो उस चीज से हम बचे रहेंगे अगर ये आयत हमारे सामने। क्लियर है बात? जरा यस सर। अदी बता जुमा कर दें स्टार्टिंग से आधी आयत तक का, फिर उसके बाद का ये कर देंगे जफर, अली यूसुफ।
فبدا تو شروع ہوئی اگر شروع بیعتیم ہوئی مطلب ہوتا بدیع کی ہوتا، بدا مطلب شروع کیا. شروع کیا، بیعتیم ان کے بوروں کی مطلب تلاش وغیرہ. قبل وعائی اخیہ مطلب قبل پہلے، وعائی اخیہ مطلب شروعات کری ان کے بھائی کے بورے سے. ثم استخرجها تو اس میں سے نکلا نکالا من وعائی نکالا من وعائی اخی ان کے بھائی کے بورے سے. ٹھیک ہے. اور کہنا ہوتا کہ تمہارے بھائی کے بورے سے نکالا. تمہارے وعائی اخو کا اخی کا، اخو کیوں ہو جائے گا، واؤ کیوں آ جائے گا، مضاف الیہ ہے تو زیر کیا جائے گا. چلیے شیخ صاحب کیجیے ذرا یہاں سے. جی سر. کذالک سے نا، ہاں کذالک کدنا لیوسف، اور اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. ٹھیک ہے. مکانہ لیا خود اخاہو، اور وہ نہیں لے سکتے تھے ان کے بھائی کو، فی دین ملکی مطلب وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. الا ان یشاء سوری الا ان یشاء اللہ، اللہ سوائے کہ اللہ چاہے. ٹھیک ہے. ترفعو آپ کر دیں آگے. سوری ہاں نرفع درجات من نشاء، اسی طرح ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. قالو ان سب نے کہا، کس نے کہا، کس نے کہا، یہ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائی. کہا ان یسرق، اگر ان مطلب اگر یسرق اگر چوری کیا ہے اس نے یعنی بنیامین کی طرف کہہ رہے ہیں، فقد سرقا تو بے شک سرقا چوری کیا تھا، اخن لہو اس کے بھائی نے، اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، اگر اس نے چوری کیا تو اس سے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کیا تھا. فَأَسَرَّهَا تو اسرا یسرو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اسرار اسی سے کہتے ہیں، اسرار رموز. اسرا لکھنے میں ایورڈ ہو تو اسرا، اسرر تو میں نے چھپایا. ٹھیک ہے. اثر رہا تو اس کو چھپایا، یوسف یوسف نے، فی نفسی اپنے نفس میں. اس بات کو ابھی بولے نہیں، چپ چاپ سنتے رہے. اور بہت مزہ آتا ہے جب سامنے والا آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو اور آپ کو پتا ہو اور آپ مزے لے کر کے سن رہے ہو، اچھا ایسا ہوا اور کیا ہوا تھا. تو آپ اگر بول جائیں گے تو پھر وہ چپ ہو جائے گا، پھر وہ اپنی کہانی بدل دے گا، تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. تو کبھی تجربہ کیجیے گا، سامنے والا کے بارے میں آپ کو پتا ہو اور وہ پھینک رہا ہو لمبی لمبی اور آپ مزے لے کر کے سن رہے ہو. فاثر رہا تو چھپایا، اسرا کا مضارع بنے گا یسر. تو اگر شیخ صاحب میں کہنا ہو کہ ہم نے اس کتاب کو چھپایا کیا کہتے ہیں کمرے میں، نحن نسرو نسر هذا الكتاب في ہے نا. نسر، اچھا نحن نسر هذا الكتاب في الغرفة. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، ادیبہ کلاس نہیں ہے کیا، گئی تھی واپس آ گئی. نو سر، اس میں اگر ایک بار جوائن ہو جاؤ نا تو پھر بعد میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، اگر پھر لاسٹ میں گئی تو پھر میم ڈانٹتی ہیں اس لیے. تو فاثر رہا تو چھپایا اس کو یوسف نے، فی نفسی اپنے دل کے اندر، ولم یبدہا لہم، ابدا یبدی کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے. تو ولم یبدہا اور سوری ظاہر کرنا، ولم یبدہا لہم اور ان کے لیے اس کو ظاہر نہیں کیا. اثر چھپانا اور ابدا یبدی ظاہر کرنا، تو اس کے لیے ظاہر نہیں کیا، ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. قال انتم کہا، انتم شر مکانا تم سے شر مطلب بدترین، یہ سورہ ناس میں ہی ہم نے پڑھا تھا، ایول کے معنی میں من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے، 2 3 بار آیا تھا. تو من شر حاسد اذا حسد، شر تو برائی، شریر. قال انتم تم برے ہو، مکانا مقام کے اعتبار سے یعنی حیثیت کے اعتبار سے تم بدترین ہو. اب کہہ سکتے ہیں کہ چھپایا بس یہ ذرا تھا، ایک بات بس یہ کہی، اب یہ ہو سکتا ہے بہت چلا کے نہ کہو، دھیرے سے کہو، کیا ہی بدترین لوگ ہیں، کیسے بدتمیز لوگ ہیں. ایک تو اس بیچارے کو کنویں میں ڈال دیا اور اس پہ الزام چوری کا بھی لگا رہے.
ظاہر سی بات ہے جب آپ ہی پہ آپ کے سامنے الزام وہ لوگ لگا رہے ہوں جنہوں نے خود آپ کے ساتھ جان لیوا حملہ کیا اور وہ آپ ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو تو آدمی اندر سے خون کھول جائے گا ایک دم. ٹھیک ہے. تو کہا قال انتم شر مکانا، کہا تم ہی وہ ہے بدترین ہو مقام کے اعتبار سے، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ آسان الفاظ میں کہ حقیقت میں تم بہت برے لوگ ہو. کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں شرن برے، مکان مطلب یعنی اسٹیٹس کے اعتبار سے، یعنی مقام کے اعتبار سے. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما یصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. اعلم یہ وہی والا، اس میں تبدیل والا صیغہ ہے اکبر. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے بما تصفون، جو کچھ، ما جو کے معنی میں ہے، با اس چیز کو جو تصفون، وصفا یصفو کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کا کوالٹی بیان کرنا. تو جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. کلیئر ہے؟ سر ایک بار دوبارہ ٹھیک ہے. اس کیا والا کہہ سینٹینس شیخ صاحب؟ وہی سر انتم شر مکان، تو یعنی کہ تم سب بھائیوں کو کہہ رہے ہیں حضرت یوسف، اب شاید دھیرے سے کہا ہوگا کہ تم سب شرن بہت برے ہو، مکانن یعنی اسٹیٹس کے اعتبار سے، یعنی ایک الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت بدترین لوگ ہو. اچھا سر، اوکے سر. تو مکانن یہ یعنی یہاں پہ مطلب اسٹیٹس کے حساب سے یوز ہوا ہے. تم برے ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تعویل میں کہ ویسے تو تم نبی کے بیٹے ہو، سب کچھ اچھے ہو، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو ذلیل مطلب وہ کر رکھا ہے، کمتری پہ گرا رکھا ہے نا. اوکے. مکان کے اعتبار سے برے ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے، کیونکہ حضرت یوسف ہی ان بھائیوں کے لیے بعد میں دعائیں بھی کریں گے، ان کو اپنے ساتھ بھی ملائیں گے، اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں ہر حال میں. تو تم اپنے اسٹیٹس کے، اپنے اعمال کے حساب سے تم نے اپنے اسٹیٹس کو خراب کر لیا ہے. اوکے سر. یعنی اتنے غصے میں بھی بھڑاس آدمی بہت سنبھال کے نکال رہا ہے، یعنی ہر چیز میں بری نہیں جی. ہے، تم نے اسٹیٹس میں تم خراب اپنے آپ کو تم نے کر لیا. ہوں. یہ نبی کی ٹھیک. شان ہے. اس کا ادیبہ کہہ رہی تھی. یس ظفر ایک بار کر دے، ادیبہ کو ہو جائے گا. ایک بار ذرا ٹرانسلیشن کر دے پورے آیت کا ظفر. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل، اس سے پہلے. فاسرها یوسف فی نفسه، تو یوسف نے اس کو اپنے نفس پر چھپایا تھا. نہیں نہیں تب اس نے یوسف نہیں، یہ بات سننے کے بعد یوسف نے اس بات کو چھپایا کہ بھائی میں ہی وہ یوسف ہوں. یہ پرانی بات نہیں، اسرا سے آگے یہ کرنٹ سچویشن ہے. اثر رہا تو یوسف نے اس بات کو چھپایا، یعنی فوراً بول نہیں پڑے، کیا رہے کیا بات کر رہے ہو، میں یوسف ہوں بھائی، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، کیا میں نے کب چوری کی تھی. سمجھے ظفر؟ جی جی جی. فأسرها یوسف فی نفسه، تو یوسف نے اپنے نفس پر اس بات کو چھپایا. ولم یبدیها لهم، اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. قال انتم شر مکانا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہایت ہی برے لوگ ہو ٹھیک ہے. اپنے مقام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم وصف بیان کرتے ہو. یس ادیبہ کلیئر ہو گیا اب؟ یس چلیے ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں قالو، ان سب نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، اے عزیز مصر. ٹھیک ہے. ان لہو ابن، بے شک اس کے لیے، ہو کس کی طرف لوٹے گا؟ بنیامین. بنیامین. ان کا ابن باپ ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بڑا، بہت بوڑھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شیخن اور کبیرن پہ زبر کی وجہ، تو آپ کہیں گے کہ ابا کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے، دونوں صفت ہے، اس لیے ابن کو فالو کرتے ہوئے شیخن اور کبیرن. اگر یہیں امن رہتا تو ہو جاتا شیختن کبیرتن. ٹھیک ہے نا. یہاں اگر اخوان رہتا تو شیخان کبیران. سمجھ پا رہے ہیں پرانا لیسن بک ون والا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اور جو زبر آیا وہ انا کی وجہ سے، انا کے جو انا کے بعد جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم زبر لاتے ہیں نا، ان زید قائم، وہی والا ہے. تو ان لہو، بے شک اس کے لیے، ابن شیخن باپ ہے بوڑھا، شیخ بوڑھے کو بھی بولتے ہیں، اور عزت کے لیے بھی، استاذ کے لیے بھی شیخ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اصل میں نے بوڑھے کا ہوتا ہے. تو بے شک اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ،
तो ले लीजिए आप, अखज़ा याखुज़ु से अम्र, फखुज़ आप ले लीजिए, अहदना हम में से किसी एक को, मकानहु इसकी जगह आप हम में से किसी एक को रख लीजिए, इन्ना बेशक हम, नरा का आपको देख रहे हैं, मक्खन लगाया जा रहा है बिल्कुल, नरा का हम आपको देखते हैं, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों में से, गोया कि अगर आप ऐसा करेंगे वी विल बी थैंकफुल टू यू, हम आपके शुक्रगुजार होंगे, हमें लगता है कि आप एहसान करने वाले हैं, तो ये एहसान आप हमारे ऊपर कर दीजिए, मतलब ये एहसान मत कीजिए कि माफ कर दीजिए, बस इतना एहसान कर दीजिए कि इस एक के बदले हम में से किसी एक को रख लीजिए। क्लियर है? अदीबा कीजिए। अदीबा चलिए शेख साहब आप कर दीजिए, लग रहा है 2 क्लास एक साथ कर लिए। जी सर। क़ालू या अय्युहल अजीज, कहा ए अजीज, इन्न लहू अबा शैखन कबीर, अबन शैखन कबीरन, कबीरा, सो बेशक इनके वालिद, मतलब लहू जो बिन्यामीन है, इनके वालिद बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। फकुद अहदना मकानहू, आप ले लीजिए, फकत यानी तो आप ले लीजिए, इनकी जगह हम में से किसी एक को, ठीक है, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको देखते हैं एहसान करने वालों में से। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सही है ना, डाइजेशन सिस्टम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही है सर। ठीक है, कह रहे हैं क़ाला उन्होंने कहा, मआज़ल्लाह अल्लाह की पनाह, अल-इयाज़ बिल्लाह, मआज़ल्लाह अल्लाह की पनाह, ठीक है, अन नअखुदा अल्लाह बचाए हमें, आप कह सकते हैं अन नअखुदा कि हम लें, इल्ला सिवाय, मन वजदना हमने पाया जिसके पास, मन मतलब जो, वजदना हमने पाया, मताअना अपना सामान, इंदहू उसके पास, जिस मन इंदहू के से मिला के मिल के हो जाएगा जिसके पास, कि हम ले सिवाय उसके कि जिसके पास हमारा सामान मिला, इन्ना इदल लमिन ज़ालिमीन बेशक हम, इदन तब तो हम, लज़ालिमून बहुत बड़े जालिम होंगे अगर हमने ऐसा किया। ठीक है, क़ाल मआज़ल्लाहि का अल्लाह की पना, अन्ना खुदा कि हम लें, इल्ला मन वजदना सिवाय उसके जिसके जिसमें, इंदहू जिसके पास हमने पाया, मताअना अपने सामान को, मताउन जमा अमतिआ सामान को कहते हैं, इन्ना इदल लज़ालिमून तब तो हम बहुत जालिम होंगे। क्लियर है? यस सर। इस जफर ना खुदा के जाल पे जबर की वजह बता पाएंगे क्या? अन की वजह से। हाँ, अन जब भी मुदारे पे आता है तो उसके ऊपर उसको नसब दे देता है, हालत नसब में कर देता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें। यस सर। लंबी आयतें निकाल लेते हैं इंशाल्लाह। फलम्मा तो जब, इस्तैअसू इस्तैअसा यस्तैअसू से पहले शायद आ चुका है, मायूस होना, ना उम्मीद होना, ठीक है ना, इसी से उर्दू का वर्ड यास का बनता है, यासो, ना उम्मीदी, ठीक है ना। तो फलम मस्तैअसू तब वो सब मायूस हो गए, यानी लगा कि अब ये काम चलने वाला नहीं है, बात हमारी वो नहीं मानी जाएगी, मिनहु उससे, जब उससे वो मायूस हो गए, खलासू नजिया, ठीक है ना। खलासा यखलुसु खालिस करना भी होता है, यहाँ पे अलग हो गए, यानी किसी चीज का खालिस होना मतलब उसी से अलग होना, खलासू वो अलग हुए, नजिया एक साथ, यानी मजलिस, एक अलग मजलिस बिठाई, यानी अलग जाके डिस्कशन कर रहे हैं एक तौर से, ठीक है, नजिया मजलिस को कहते हैं, यानी उन्होंने एक अलग मजलिस बनाई, यानी अलग हुए वहां से थोड़ा। क़ाल कबीरुहुम कहा उनमें से बड़े ने, अलम तालमू क्या, लम तालमू, लम हम पढ़ चुके हैं, नहीं के माने में होता है, और जब भी आता है तो लास्ट में साकिन कर देता है, नून होता है तो उसके गिरा देता है, तो तालमूना था, लम ने आकर के गिरा दिया। अलम तालमू क्या तुमको नहीं मालूम, क्या तुम नहीं जानते हो, अन्न अबाकुम कि बेशक तुम्हारे वालिद, कद अखदा अलैकुम बेशक अखदा उन्होंने लिया है, अलैकुम तुमसे, तुम पर का तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुमसे लिया है, मौसिकन पक्का वादा, मिन अल्लाही अल्लाह का, पढ़ा याद आ रहा है? जब निकल रहे थे तो पूछा था जी सर। कि यस वादा यस। करो तो जा सकते हो। कद अखद अलैकुम क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे वालिद ने लिया है तुमसे, मौसिकम मिन अल्लाही अल्लाह के से यानी अल्लाह के जरिए एक
पुख्ता वादा, वमिन कब्लु और इससे पहले, मा फर्रतुम, फर्रता युफर्रितु यानी किसी चीज में जो है कमी करना, किसी चीज में कोताही करना, किसी चीज में मिस्टेक करना, उसके के लिए यूज होता है। मा फर्रतुम इससे पहले जो तुमने जो है कोताही की है, जो तुमने मिस्टेक किया है। यूसुफा, यूसुफ के बारे में जरा उसको भी याद करो, एक गलती कर चुके हो, बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। फलन अब्रहल अर्दा, फा मतलब तो, लन मतलब हरगिज नहीं, बरहा यबरहु हटना, फलन अब्रहल अर्दा तो मैं नहीं हटूंगा, अर्दा जमीन से, यानी मैं यहाँ से खिसकने वाला नहीं हूँ। हत्ता यहाँ तक कि, यअज़न, अदीना यअज़नु का मतलब होता है इजाजत देना, ठीक है ना। अदीना यअज़नु बहुत यूजफुल वर्ड है, डेली यूज में भी आ सकता है कि अदीन अल उस्ताद लि तालिब, उस्ताद ने तालिब को इजाजत दी, अन यखरुज मिन अल फस्ल कि वो क्लास से निकल जाए, ठीक है ना। तो अदना युअज़्ज़िनु अजान देना, अदीना यअज़नु इजाजत देना, ठीक है। तो फलन अब्रहल अर्दा तो मैं हरगिज यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अब आप देख रहे हैं लन का इस्तेमाल जो हमने पढ़ा है, नेगेटिव और मुस्तकबिल में और हरगिज वाले माने के साथ। तो मैं, और उसी के साथ अब्रहा पे जबर आने की वजह भी लन ही है, लन हुरूफ नासबा में से। तो फलन अब्रहल अर्दा तो मैं जमीन से हटने वाला नहीं हूँ, हत्ता यअज़न ली यहाँ तक कि इजाजत दे दे मुझको अभी मेरे वालिद, औ या फिर यहकुमल्लाहु, हकम यहकुमु फैसला करना, या फैसला कर दे अल्लाह ली मेरे लिए, अल्लाह ताला कोई फैसला कर दे मेरे लिए, यानी जो अल्लाह को मंजूर है वो हो गया है। वह हुआ खैरुल हाकिमीन और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। क्लियर है आयत? जी सर। जरा जफर साहब स्टार्टिंग का आप कर दें, और मौसक़म मिन अल्लाह तक, और आखिर का शेप साहब आप कर दीजिएगा। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, जब वो उससे मायूस हुए, खलसू नजिया तो वो अलग हो गए उससे। ठीक है। क़ाल कबीरुहुम, उनमें से बड़े ने कहा, अलम तअलमू अन्ना अबाकुम, क्या तुम्हें नहीं पता या तुम नहीं जानते, अन्ना अबाकुम के हमारे अब्बा ने, कद अखज़ अलैकुम, तुम्हारे अब्बा ने, कद अखज़ अलैकुम मौसिक़म मिन अल्लाह, तुमसे वादा लिया था अल्लाह का। ठीक है, चलिए शेख साहब। वमिन कब्लू मा फर्रतुम, और इससे पहले अच्छा सर, इससे मा फर्रतुम फी यूसुफ, इससे पहले तुमने कोताही की थी यूसुफ के बारे में। ठीक है। अ, फलन अब्रह फलन अब्रहल अर्द, तो मैं नहीं हटूंगा इस जमीन से, हत्ता याद न ली अभी, अ, जब तक कि इजाजत ना दे दे मेरे वालिद। ठीक है। ठीक है सर। औ यहकुम अल्लाह, या फिर अल्लाह फैसला कर ले, कर दे, ठीक है। ली व हुआ खैरुल मेरे लिए, हाकिमीन, मेरे लिए अल्लाह कोई फैसला ली कर यानी दे। मेरे लिए अल्लाह फैसला कर ले, वो हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्रता युफर्रितु, तफरीत लिख लें इस वर्ब को, और अदिना यअज़नु इज़्नन ये भी लिख लें, हकम यहकुमु हुक्मन ये भी लिख लें, फैसला करने के बारे में, ठीक है। बरिहा यबरहु, हटना, टलना, खिसकना, बरिहा यबरहु, ठीक है ना। फर्रता इस्तेमाल वाला वर्ड है, अदीना भी अब्रहा भी यूज कर सकता है। नुफर्रितु हम कोताही करते हैं, ला तुफर्रित कोताही मत करो, ठीक है ना। अंता फर्रता तुमने कोताही किया इस मामले में, ठीक है। अंता फर्रता फी हादल अम्र इस मामले में तुमने जो है मिस्टेक किया, कोताही किया, ठीक है। मेरे ख्याल यहाँ तक के लिए आज का काफी है। कोई सवाल हो पिछला तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ और डिस्कशन हो तो कर सकते हैं। अब्राहा में हटना होता है। चलना, हटना, खिसकना। सर बरी वो, हाय, हाँ जी कहिए, कुछ कह रहे हाँ नहीं हो गया, बरी हाय ब्रो, बताइए। थे। अब वो एग्जाम का रिजल्ट कब आ रहा है सर? अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। उस एग्जाम का रिजल्ट 3-4 लोगों ने दिया नहीं, तो मैं वेट कर रहा था उसका कि ये लोग अच्छा, दे देते हैं। ओके।